हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज थोड़ा गला खराब है, थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलते हैं अपना वीडियो पर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता और या हड़प्पा सभ्यता भी इसको कह सकते हैं, या हड़प्पा सभ्यता और सिंधु दोनों के नाम से जाने जाते हैं। तो इस जो वीडियो है इसमें 100 इम्पोर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके पास बीच बीच में अगर टाइम नहीं होता है, मान के चलिए आप बोर होने लगते हैं, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन सेक्शन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल दो है, वह पाई गई नगरों के अवशेष से। तो ये क्या है? नगरों के अवशेष से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आदि ऐतिहासिक काल से। तो याद रखिएगा इसको भी। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो देखिए, बाकी घोड़ा का नहीं मिलता है, बाकी गाय वगैरह का मिलता है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये पाटलिपुत्र, आप जानते हैं इसका वर्तमान नाम पटना है। कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं है? तो यह है बुर्ज होम। किस प्रारंभिक हड़प्पाई से दुर्गीय के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगन से दुर्गीय साक्ष्य मिलते हैं आपका। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरातत्व स्थल है जहाँ दुर्ग के नीचे का नगरों दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो ये कालीबंगा है आपका। हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जी आपके लिए। कालीबंगा, इसको कालीबंगन भी बोलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस शहर में कौन सा एक जल प्रबंध के लिए जाना जाता है? तो लोथल, ये जल प्रबंध के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? ये था आपका दैमाबाद। ये दैमाबाद है। 11 नंबर है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुई था? दैमाबाद से ही प्राप्त हुआ था ताम्र रथ। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कहाँ है? तो ये राखीगढ़ी से है। किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है? तो ये आपका विष्णु भगवान की नहीं होती है, इंद्र वगैरह की होती थी। हड़प्पन स्थल सोनाली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो ये मानव समाधान, जो मानव गिरी होता है, जो शव जलाने की प्रथा होता है, ये सब दफनाने की। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द में किस देश से प्राप्त करते थे? लाजवर्द किस देश? अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? लोहा का उपयोग नहीं करते थे, बाकी ये इसको तांबा और चांदी वगैरह का ज्ञान था। कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में स्थित है? तो यह है सुर्तगाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध रखता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित है? तो ये है धोलावीरा। और थोड़ी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, धोलावीरा होना चाहिए यहाँ पर। हड़प्पन संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धोलावीरा से ही मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। किस पुरातात्विक स्थल में जुड़े हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है आपका। पुरा स्थल जूनी कुराल से किस ईरमान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अन्ना भंडार के प्राप्त हुए हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। भारतीय टेरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान हुआ है। एवं बहुत सारे मानव की सभ्यता के बारे में यहाँ से विशेष जानकारी मिली है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ये वनावली हरियाणा में आपका स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो व्यास नदी के तट पर स्थित है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? भारत में किया जा रहा है क्वेश्चन, तो राखीगढ़ी होगा इसका ऑप्शन। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। तो ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। युग्म समाधान का साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल, मानी कि दो शवों को एक साथ दफनाने की प्रक्रिया जो है, ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। सिंधु सभ्यता का किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो ये आपका लोथल है।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल आपका भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता की अधिकतर मोहर किस पदार्थ से निर्मित की गई है? मोहर सेल खड़ी से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में विश्वास रखते थे? तो ये मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसापोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध है? ये आपका इराक में पड़ता है, आधुनिक इराक में। तो बैल। मोहनजोदड़ो के विषय में सही विषय स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंट का बना हुआ था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो की बात चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुदा है वे कौन है? तो ये तो आपका पहला है रखालदास बनर्जी, दूसरा है दयाराम साहनी। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये आपका वी ए स्मिथ होगा। मोहनजोदड़ो जाने वाला वे व्यक्ति कौन सा था? रखालदास बनर्जी था। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो ये बनवाली से मिला है, जो कि आपका यहाँ पर पड़ता है, कहाँ पे, हरियाणा में पड़ता है ये बनावली। किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में मिली चिन्हों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये गाय का चिन्ह कहीं से प्राप्त हुआ था। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ था? ये रंगपुर से हुआ था, याद रखिएगा रंगपुर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? सौराष्ट्र में है। अभी जो वर्तमान में रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र में पड़ता है। तो कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, ये जो है कि सिंधु घाटी की पूरा विस्तृत से जानकारी हमें प्राप्त होती है। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपका हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? तो ये 2000 ईसा पूर्व से हुआ। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निम्न किस विधि से किया गया था? तो चिकोटे विधि से इसको पकाया गया था, ईंट को। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? लाजवर्द मणि का आयात होता था बदखशां से। ऐसा क्या था जो हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? मेहराबों का निर्माण और लोह का भी ज्ञान, लोहा का भी निर्माण करने इसको नहीं आता था। ये भी याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरातत्व स्थल संघोल कहाँ स्थित है? संघोल आपका पंजाब में स्थित है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सेंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय किससे है? तो एक श्रृंगी पशु से, एक सिंह वाले पशु से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यही हड़प्पा आपका पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन का भार था? 16 गुणज के भार के। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके इसके पास चित्र लिखित लिपि थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्र का ज्ञान का अभाव था। याद रखिएगा, लोहा और रक्षा शास्त्र का ज्ञान का इसे अभाव था। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। किस प्रकार के मोहरे हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक लोकप्रिय थे? तो गोलाकार, यानी गोल का आकार का जो था मोहर, वो ज्यादा लोकप्रिय था। घोड़े की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये सुरकोटदा से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ हुई थी? ये दैमाबाद में हुई थी। किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो ये था आपका सर मार्टिमर व्हीलर। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? शब्द का बात कर रहा है तो ये है सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा, शब्द की बात कर रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य को प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो ये इराक के जो सभ्यता था मेसोपोटामिया का, उसका और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दोनों सिमिलर था। अवेस्ता और ऋग्वेद समानता है, ठीक है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। और आपका जो है ऋग्वेद भारत से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। किस हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिलते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से नहीं मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है? चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। याद रखिएगा, बैल, गाय, घोड़ा नहीं है। याद रखिएगा, चारों ऑप्शन आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बन जाता है। चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी जो है पशुपति के चारों बगल घूमे हुए थे।
मोहनजोदड़ो से प्राप्ति पशुपति की मोहर पर कौन अंकित नहीं है? तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, बैल अंकित नहीं है, गाय अंकित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा? देखिए वही लोथल होगा आपका। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में किससे मिला था? लोथल से मिला था। मृन पट्टिका का उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता कृति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये आपका लोथल से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा संस्कृति किस स्थल में चावल का प्रमाण मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में तो लोथल से मिलते हैं, और रंगपुर भी याद रखिएगा, वहां पर भी ऑप्शन आता है। वह कौन सा नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये भोगवा नदी है। कालीबंगा या कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो ये कालीबंगा है। कहाँ पर विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडी श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो ये है आपका कालीबंगा में, कालीबंगन में इसको बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी सिद्ध होती है? तो ये कालीबंगा में। कौन सा हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में पाया गया था? ये आपका सुरकोटदा जो है, ये गुजरात में पड़ता है। किस स्थल पर हड़प्पन संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? ये सुरकोटदा। किन हड़प्पाई स्थल पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे? ये आपका सुरकोटदा और कालीबंगा दोनों जगह पर घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ था। चिन्नू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये जे एच मैके ने किया था, याद रखिएगा, जे एच मैके ने। हड़प्पा संस्कृति से जुदा जुदापुरा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? ये दास्क नदी पर स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इस महत्व को समझ पाया था वो था सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातत्वविद खुदाई के कौन प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता में कच्चे ईंटों की किलाबंदी किस काल की है? तो ये आपका प्राक हड़प्पा। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी मातृका पात्र के साथ शरीर की विस्तारित समाधान। हड़प्पा संस्कृति का स्थल का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित किस किनारे प्राप्त हुआ है? तो ये घग्गर और हाकरा नदी। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिह्नित करता है किस नदी पर स्थित है? ये आपका चीनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था? तो ये 2250 से 1750 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ? तो ये नेवासा प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवासा। मुद्राओं मुद्राओं के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के लिपि के नमूने किस प्रकार प्राप्त हुए थे? मृद भांडों पर। देखिए मुद्राओं यानी कि जो लिपि का आपका पड़ा था, पैसे के अलावा मृद भांड जो घड़ा जैसा होता है उसके ऊपर ये था लिपि का। हड़प्पा में मिट्टी बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो ये बीबी लाल है, याद रखिएगा, बीबी लाल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन जिक्र किया है जो कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तैसे आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। इस तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।